अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आपको मैंने सुबह फ्लाइट के बारे में अपडेट दिया था, तो और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं और इस टिकट के प्राइस के हवाले से कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। तो पूरी जानकारी मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक देने वाला हूँ और क्या क्या गाइडलाइंस है उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर अगर हमारे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, एयर इंडिया और जो एयरलाइंस थी एयर इंडिया की, वो अभी फ़्लाइट जो थी वो चालू नहीं की गई थी। तो अभी जो है उसका भी शेड्यूल वगैरह निकल के आ रहा है और उसकी भी जो है आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। और टिकट के प्राइस की बात करें तो काफ़ी अच्छी जो है उसकी टिकट की प्राइस है, जो कि जजीरा एयरवेज़ या कुवैत एयरवेज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वो भी मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इंडिगो की जो फ़्लाइट है वो भी रेगुलर चलेगी और एयर इंडिया की फ़्लाइट है जो वो भी रेगुलर जो है डेली के तौर पे चलेगी। और जो तीसरी जो है स्पाइस जेट जो है फ़्लाइट वो भी जो है डेली चलेगी। तो अब जो है इनके टिकट की प्राइस जो बताई जा रही है, क्या इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 250 KD के दौरान। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है कि ये जो फ़्लाइट हैं इंडिया की ये चलना शुरू हो गई हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई भी परेशानी आती है, कहीं पर भी आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है ज़्यादा बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो आप इन जो फ़्लाइटों का टिकट ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन फ़्लाइटों का टिकट जो है आपको पहले ज़्यादा कराना पड़ेगा, क्योंकि हाथों हाथ फ़्लाइट का टिकट नहीं मिल पाएगा आपको। इंडियन रुपीज़ की बात करें तो तकरीबन आपके 60 से 65 हज़ार रुपये के करीब हो रहा है, जो कि एक साइड का टिकट आपको इतना जो है वो मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए जजीरा एयरवेज़ या कुवैत एयरवेज़ से, तो आधे दामों में ये टिकट जो है आपको मिल रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आपको नहीं मिलता है फिर मजबूरन आपको जजीरा कुवैत एयरवेज़ का लेना पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप जो है इंडिया की फ़्लाइटें जो है वो ले सकते हैं और ये भी चालू कर दी गई हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइडलाइंस के बारे में, क्या क्या गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है और जो क्या आपको फॉलो करना रहेगा अगर आप जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका एक भी दिन इकामा ख़त्म हो गया है, एक भी दिन निकल गया है, तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। आपका इकामा वैलिड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है, आपका इकामा वैलिड है तो उसके बाद में आपको जो है जितने भी एप्लीकेशन, कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन, वो भी जो भी अदर एप्लीकेशन है, उनका सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार वो वीडियो देख लीजिए और सारे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। सब पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको ग्रीन सिग्नल जो है वो मिला हुआ होना चाहिए। दोनों वैक्सीन आपको लगवी होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए अगर आप एंट्री करना चाहते हैं कुवैत में। तो ये, और किसी भी तरीके से आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो आपको कुवैत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ का भी आपको ख़ास करके ध्यान दे लेना है। तो कुछ ये नए रूल रेगुलेशन है, कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको आपको फॉलो करते हुए कुवैत में आप आराम से एंट्री कर सकते हैं और जितने प्राइस आपको बताए जा रहे हैं वो प्राइस आप पे कर सकते हैं। और टिकट भी आप अपने हाथ से ऑनलाइन बुक वगैरह कर सकते हैं या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट को जो है वो हायर कर सकते हैं, वो आपके लिए टिकट बुक कर देगा। वो अपना जो भी खर्चा वगैरह है वो आपसे ज़रूर लेगा। तो ये थी कुछ अपडेट। अगर आप जाना चाहते हैं तो बेटेंशन होकर जाइएगा। और ये गाइडलाइंस है, अगर आपका इकामा एक दिन भी बाकी है तो वो सारी चीज़ आप देख लीजिए। अगर एक्सपायर हो चुका है, चाहे 24 घंटे हुए हैं, एक्सपायर हो गए, तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। PCR आपके पास में होना ज़रूरी है 72 घंटे के अंदर का। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आएगी। और ये जो है टिकट के प्राइस काफ़ी अच्छे जो है निकले हैं और आने वाले वक्त में जब डेली और फ्लाइटें चलेंगी तो इंशाल्लाह ये भी जो है कम हो जाएंगे। आप आने वाले वक्त में अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो इंतज़ार भी कर सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।